जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, हमारे एक भगत ने प्रश्न किया है कि गुरुजी, मैं जब पूजा पाठ करता हूं तो मेरे अंदर यानी मेरे मन में गंदे विचार उत्पन्न होते हैं। ऐसे ऐसे अभद्र चित्र मेरे सामने आ रहे हैं जिससे मेरी साधना पूजा पाठ नहीं हो पा रही। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। मैं माता काली की पूजा करता हूँ और पूजा करते करते मेरे स्त्री के प्रति जो भाव होने चाहिए वो बदलने लगते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है गुरुजी? मुझे थोड़ी सी डिटेल में इसकी जानकारी दीजिए ताकि मैं अपनी पूजा पाठ को अच्छे तरीके से कर सकूं। दोस्तों, उनका कहना है मेरा मन पवित्र है। मैं माँ के प्रति और हर नारी के प्रति अपने भाव पवित्र रखना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पूजा करने के समय पर ही ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। गंदे विचार, अश्लीलता वाले विचार, भोग के दृश्य अपने आप ही मन के अंदर आ जाते हैं और अचानक से व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है। तो गुरुजी, इसका समाधान बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? तो मेरे दोस्त, सबसे पहले मैं ये कहूँगा, आप माँ कालका की पूजा कर रहे हो और काफ़ी लंबे समय से कर रहे हो, और अगर आपने जैसा मुझे बताया है कि आपको पूजा पाठ करते हुए 2 से 3 वर्ष हो चुके हैं, तो एक बात याद रखना, अगर आप माँ का कोई भी एक मंत्र लगातार जाप करते हो तो उस मंत्र का प्रभाव आपके ऊपर आने लगता है। और पूजा पाठ के दौरान ये जो चित्र यानी अश्लील विचारधाराएं आपके मन में चल रही है, ये आपकी कामयाबी के संकेत हैं। दोस्तों, अब आप कहेंगे इस प्रकार के संकेत भला कामयाबी के कैसे हो सकते हैं, सफलता के कैसे हो सकते हैं? तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी आप किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ, मंत्र जाप या साधना करते हैं तो जितने भी मलिन विकार यानी मन की, शरीर की मलिनताएं, आचार विचार शरीर में है, वो सबसे पहले बाहर निकलते हैं। जितना भी आपके अंदर मलिन तत्व है वो मंत्र की ऊर्जा से, आपकी भक्ति से बाहर निकलने लग जाता है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर का फिल्टर यानी शुद्धिकरण होता है। मान लो आपने नरवाण मंत्र का जाप किया, आप माँ दुर्गा के मंत्र का जाप कर रहे हो और लगातार पाठ पूजा कर रहे हो, तो इस दौरान आपके अंदर जितनी भी मलिनता है, आपके मन रूपी या इंद्रियों में जितनी भी गंदे विचार हैं वो उबलने लगते हैं और इसकी वजह से वो बाहर आने लगते हैं। वो विचार आपके मन में टिक ही नहीं पाते ऊर्जा की वजह से। तो दोस्तों, इस प्रकार से शक्तियों के द्वारा आपको तपाया जाता है। जिस प्रकार आभूषण बनाने से पहले सोने को तपाया जाता है तभी उसके आभूषण बनते हैं, उसी प्रकार से ईश्वर आपको तपाते हैं। उसके बाद ही आप सच्चे भगत बनते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। दोस्तों, सीधे शब्दों में कहूं तो माँ आपकी परीक्षा लेती है, शक्ति आपकी परीक्षा लेती है कि आपको माता रानी के प्रति कितना स्नेह है, उन पर आपको कितना विश्वास है। और ऐसे समय में हम ये सोचते हैं कि मैं तो माता रानी की भक्ति कर रहा हूँ, फिर ऐसे गंदे विचार मेरे मन में क्यों आ रहे हैं? क्या मेरी पूजा में कोई त्रुटि रह गई है, या पूजा पाठ साधना के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई है? क्या कारण है कि मेरी भक्ति मेरी प्रभु से नहीं मिल रही है? इस प्रकार के विचार आपके अंदर उत्पन्न होने लगते हैं। दोस्तों, ये विचार इसलिए आते हैं ताकि आपको भक्ति के मार्ग से हटाया जा सके। इसीलिए मैं हमेशा आपको गुरु का महत्व बताता हूं कि गुरु का होना कितना आवश्यक है। आपकी पूजा के प्रभाव से शक्तियां आपकी परीक्षा ले रही है। वैसे तो हम भगवान को सब कुछ मानते हैं, लेकिन जब भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं तो पूरी तरीके से लेते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के विचार आना संभावित है। इसके चलते आपको अपनी पूजा पाठ छोड़नी नहीं है, साधना छोड़नी नहीं है, बिल्कुल अडिग रहना है।
दोस्तों ये भक्ति का प्रभाव है, ऊर्जा का संकेत है। इसीलिए आपको अपने मन को कंट्रोल में रखना है, अपनी इंद्रियों को वश में रखना है। इस प्रकार के संकेत मिलना बिल्कुल भी गलत नहीं है। आप अपनी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, आपको सफलता हासिल हो रही है। ये संकेत बताते हैं कि माता रानी आपसे प्रसन्न है, आपकी शक्ति जागृत होने वाली है। माता रानी की शक्ति का तत्व आपके अंदर जागृत हो रहा है। दोस्तों इस प्रकार की सिचुएशन थोड़े समय के लिए ही रहेगी। आपको इस परीक्षा के पड़ाव को पार करना ही होगा। धीरे धीरे ये चीजें अपने आप शांत होने लगेगी। इसीलिए दोस्तों कहते भी हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, क्योंकि गुरु ही है जो आध्यात्मिक मार्ग में आने वाली समस्याओं का समाधान करता है, आपको रास्ता दिखाता है। इसीलिए अगर आपके गुरु नहीं हैं तो अच्छे से गुरु बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका अच्छे से मार्गदर्शन हो सके। दोस्तों कई बार मैंने देखा है कि जब ये संकेत भक्ति मार्ग में व्यक्ति को मिलते हैं तो बहुत से लोग डर जाते हैं और पूजा पाठ साधना छोड़ देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। दोस्तों डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है। अगर आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं तो आपकी परीक्षा तो होगी ही। तो दोस्तों आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो आशा करता हूं आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।